भगवान को एक हाथ से देते हैं और दोनों हाथ से ले लेते हैं। पंडित लोग क्या करते हैं, थाली की तो जो काई भी लगे रहे ना पैसे की, वो भी नहीं छोड़ते जी, उसको भी उठा लेते हैं। फिर अर्पण कहाँ हुआ, कहाँ दिए? भगवान जी को एक हाथ से दिए, दोनों हाथ से ले लिए, सारा पैसा समेट लिए। ऐसे ही जीवन है। जीवन को थोड़ा सा भी आप लोग समझ लीजिए तो समझ लो कि जीवन आपका बिल्कुल भगवानमय हो जाएगा। सारा जग राम में जानो। माता सेवरी जी से जब मिलने गए भगवान, मातंग ऋषि जी उनके गुरु थे। गुरु ने एक ही बात कहा कि मैं तो जा रहा हूँ। रोने लगी, बहुत छोटी थी जब उनके चरणों में आई थी। और जाति बिरादरी भगवान के चरणों में नहीं देखी जाती है भाई साहब। भगवान बिरादरी नहीं देखते, भगवान कुल खानदान नहीं देखते, भगवान शोभा नहीं देखते, भगवान आपका रूप नहीं देखते। आप कुरूप हैं, काले हैं, नीले हैं, पीले हैं, कैसे हैं, लंगड़े हैं, लूड़े हैं। आपकी आत्मा को सिर्फ भगवान देखते हैं, बाकी आपके कोई रूप को नहीं देखते। कोई जाति बिरादरी नहीं उनके लिए। कबीरदास जी की क्या जाति थी, शेवरी की क्या जाति थी, भीलनी थी, मीरा की क्या जाति थी। और भी है भगवान के भक्त जिनका नाम लिया जाता है। महाराष्ट्र के एक नाथ जी हैं, तुकाराम जी हैं, नामदेव जी हैं। ये सब महाराष्ट्र के माने हुए संत हैं। पर इन्होंने अपने जीवन को तेरा तुझको अर्पण, कुछ ना नहीं मेरा, मेरा कुछ नहीं है। हे नारायण, जो कुछ भी है सुख तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। बस प्रभु अपने आप अपने चरणों में सदा के लिए लेना। यही जो सोच करके चलता है उसका जीवन सार्थक है, उसके साथ हमेशा प्रभु रहते हैं। फिर मोक्ष का है तो बड़े मोटे अक्षरों में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। मोटी अक्षर में आती है, देता दादाजी की पत्री जाती है जगह जगह, मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया है, मोटे अक्षरों में। अब दादाजी जब जिंदा थे तो ये नहीं पता कि भाई दादाजी का कितना सेवा पोता ने किया या बेटा ने किया, पर स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास किसी का ऐसे नहीं हो जाता। अहंकार से भरे हुए हैं, भोजन सही नहीं है, चुगली है, चाय है, चाटी है, सब जगह घूमते। अब किसी को मालूम है कि दादाजी स्वर्ग में गए कि नरक में गए? ये तो अपना अपना कर्म ही जाता है, बाकी किसी के कहने से कुछ नहीं होता। कल भगवान जी पूर्णमासी के घर जब भोजन के लिए गए, उनके घर में कुछ नहीं था। ये मैंने बताई थी कि 3 दिन की खट्टी दही थी। भगवान वहां भी चले गए मधुमंगल के पास। अरे बेटा, बड़े घर का छोरा है, राजकुमार है, तुमने उसको निमंत्रण दे दिया, क्या वो मेरे घर खाना खाने आएगा? तो आपने देखा न कि विद्रानी जी की कथा आपने सुनी अभी 3 दिन पहले कि केला फेंक दे रही थी, छिलका रख दी, भगवान उल्टे पटरे पर बैठे हैं, छिलका खा रहे हैं, कितने प्रेम से। भगवान ने उसको लिया। अरे मैया, तेरी दही तो इतनी मीठी है, तू कह रही है खट्टी है। और जब चलने लगे तो कहने लगे कि मैया, मटका जो है ना उसको धो करके रख देना। मैया ने मटका को नहीं देखा, और जब मटकी को देखने चली जाती है तो देखती है हीरा जवाहरात से भरा हुआ है। अरे कन्हैया, तू इतनी सरलता से खट्टी दही को पी गया और ये भर करके चला गया, मुझे इतना भी नहीं पता। मधुमंगल देखने लगे, सोचने लगे कि मैं यहाँ हीरा जवाहरात रत्न ये सब कहाँ से आया है। ऐसे ही एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे, बच्चे बहुत गरीब थे, छोटे छोटे भीख मांगने के लिए जाते थे।
पेट नहीं भरता था। तो बच्चे जब मांगने लगे, एक सेठ के पास हो गए, बोले भाई मुझे आज मेरी माँ ने भेजा है, एक टाइम का भोजन नहीं है, थोड़ा सा चावल दे दो, पका लेंगे तो हम नमक डाल करके ही खा लेंगे। माड़ आप लोग देखे होंगे, माड़ तो जानते ही हैं, सभी माताएं निकालती हैं भाई, तो पीते भी हैं माड़, और माड़ पीना भी चाहिए, फायदा भी है शरीर के लिए। अब तो लोग बड़े बड़े घर के हो गए, माड़ को हाथ ही नहीं लगाते हैं, पर माड़ पीने से बहुत फायदा होता है, पेट का, पेट साफ रहता है। दुकानदार ने उसको भगा दिया, तुम रोजाना आता है, रोज तेरी माँ भेज देती है और बिना पैसे से लेने चला आता है, हम आज तुझे कुछ नहीं देंगे। लड़का रोता हुआ चला आया गरीब लड़का, भैया आज तो खाने को कुछ नहीं मिला, आज तो बनिया ने तो मना कर दिया, सेठ ने नहीं किया। भक्तानी रोने लगी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। जब रोने लगी, लड़का रोते हुए आया कि बेटा कोई बात नहीं, कभी तो कभी भगवान मिलेंगे जो तुम्हारा पेट भरेंगे, हम तो उन्हीं के आश्रय हैं, वही रोटी देने वाले हैं। जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दियो तो अन्न देंगे। घर से जैसे निकला लड़का, एक महापुरुष जा रहे थे, कहने लगे बेटा तुम क्यों रो रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अंग पर वस्त्र भी नहीं था। बोले आज मुझे बड़ी भूख लग रही है, सेठ जी आज हमको दिए नहीं और कहते हैं रोजाना लेने चला आता है, तेरे पास तो कुछ रहता नहीं है, दरिद्र कहीं का, रोज सुबह सुबह मेरी दुकान पर मांगने आ जाता है। संत महापुरुष जो थे कहने लगे बेटा ये ले जाओ तुम इसको, इससे अब तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। छोटा बालक था, बालक को पता नहीं कि इसमें है क्या चीज। बच्चा और जा करके जब गठरी को खोला तो वो हीरे का था, चमक रहा था हीरा, सारा हीरा ही चमक रहा था। लड़का ने क्या किया, अरे ये तो कभी देखे ही नहीं थे, तो क्या जानेंगे कि हीरा क्या होता है। पंडित जी खेत में बजरा बो रखे थे और चिड़िया को भगाते थे रोजाना, जैसे यहाँ देख रही हूँ हर जगह खेतों में लोग बना बना करके खड़ा कर रखे हैं पुतले को, ऐसे पंडित जी चिड़िया भगा रहे थे खेत में, बेटा ले जा करके उनको दे दिया और उसी से मार मार करके चिड़िया को भगा दिया। पंडित जी को भी नहीं मालूम कि हीरा है, अरे चमक रहा है तो शीशे का है, क्या करेगा, हाथ में चुभ जाएगा। बेटा ने क्या किया, छत के ऊपर चल गए और वो दोनों बच्चे खेलने लगे आपस में, तो दो हीरे का टुकड़ा जो था वो वहां पर छत पर पड़ा रहा। उनके छान छप्पर थी, छत तो थी नहीं, दोनों टुकड़ा वही चमक रहा, दोनों बच्चे खेल रहे हैं। बाकी तो उनके पिताजी ने चिड़िया को बोल बोल करके मार मार के भगा दिया। सरोवर था पास में, एक सरोवर के पास वो हीरा गिर गया था। कोई आप लोग जैसे चालाक थे, वो जान गए कि ये तो हीरा है, आज तो सरोवर में हीरा मिल गया, लगता है कि प्रभु की कृपा हो गई है, यहाँ कैसे मिल गया। वो हीरा को उठाए और लेकर के घर के आ गए, बनिया को दे दिए, बनिया जान गया ये हीरा है। उसको तो बहुत सौदा दे दिए, पर वो लड़का जो था उसको कुछ नहीं मिला। तो कहने लगा माँ आज मैं ये शीशा ही लेकर के जाता हूँ, देखता हूँ बनिया कुछ दे देता है क्या मुझे। बनिया उस हीरे को देखता है और उसको देख देख करके कहता है इसके पास कहाँ से आ गया, तू कहाँ पाया है? बोला एक महात्मा जी दे दिए थे, हम तो खेलने आए थे, तुम्हें देना है तो कुछ दे दो। अरे इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ले 1 रुपए का सौदा मैं तुझे दे देता हूँ। बनिया उसके साथ भी अन्याय कर दिया। एक दिन पंडित जी
सरोवर पर पानी पीने गए, प्यास लगी थी, खेत की रखवाली कर रहे थे, वहां जा करके पानी पीते हैं, वो हीरे का टुकड़ा मिलता है। तो बनिया एक दिन उस हीरे की बात कर रहा था कि वो हीरा उसका लड़का लेके आया था, जो पंडित जी का, वो तो हीरा था, और देखो इससे बहुत धन मिलेगा, ये कहाँ पाया है। पंडित जी सुन लिए, बोली बेटा वो जो तुम दिए थे, वो पंडित जी सेठ जी दिखा रहे थे, वो कहाँ गया? कहने लगे हम तो फेंक दिए, और मैंने भी चिड़िया से फेंक करके, मुझे तो मालूम नहीं, वो तो बहुत धन सारा किसने दिया था। बेटा से पूछने लगे, तब वो कहने लगा कि मुझे एक संत महापुरुष दिए थे। हे प्रभु धन्य हो, देने वाले का कभी कोई नाम नहीं होता है, कब धन मिल जाए कब नहीं, ये भाग्य कब जागृत हो जाती, पर भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलता। कोई कोई पंडित जी आलसी होगा, आलसी नहीं थे। अब आप लोग आलसी हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ तक आए हैं तो आज तो हमें नहीं लगता है कि 7 दिन से आलसी हैं, क्योंकि प्रभु की भक्ति में आए हुए हैं और आ भी जाते हैं, टाइम से बैठे भी रहते हैं पूरी कथा में।